नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के बारे में। देखो आईटी सेक्टर की बहुत छोटी कंपनी, इसके बारे में बात करेंगे बिकॉज ये कंपनी बायबैक लाने वाली है एक अच्छे खासे प्राइस पे। उसको भी हम न्यूज़ को अच्छे से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब कुछ जानेंगे इसको अच्छे से कि इसमें हम लोग पोजीशन अगर लेके रखिए तो पोजीशन हम लोग क्या बना सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है ना, देखो कंपनी आई सेक्टर की है और बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है। अब देखो कंपनी जो है ना करती क्या वो समझते हैं पहले। देखो इंडियन आईटी कंपनी है विद द बैंकिंग, इनकी जो सर्विस है वो बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करती है। ये लोग क्या करते हैं ना, जो कंपनी जो डेटास होती है ना कस्टमर्स की, उसको अच्छे से एनालाइज करती है, जिससे ना कंपनी को इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इट ऑफर्स आईटी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज सर्विसिंग अ वेरिएंट ऑफ द सेक्टर ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। इट इज़ लिस्टेड ऑन द बीएससी पे और एनएससी पे, दोनों में लिस्टेड है, ठीक है। अब चलो इसके एक बार वेबसाइट पे चलते हैं, आपको कुछ दिखेगा। देखो आपको वेबसाइट चलेगा तो कंपनी को ना बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे मिले हैं। मैंने देखो यहाँ पे देखो इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द पेमेंट्स B2B का अवार्ड मिला है 2020 में। तो देखो समझ सकते हो कंपनी कितनी छोटी है। और हम कंपनी के हमने यहाँ क्लाइंट बेस की बात करें, देखो यहाँ पे कस्टमर देखो कौन कौन है। वैलियंट बैंक है, ये आई थिंक यहाँ की कंपनी है नहीं, ज़्यादातर मुझे सऊदी की कंपनी से लग रही है। तो अच्छी बात है, कंपनी छोटी है, सऊदी में अच्छा खासा बिजनेस है यहाँ पे। देखो सारे नाम सऊदी इसमें आ रही है। एंड देखो बजाज फिनसर भी इसकी कंपनी है। देखो क्लाइंट्स इसके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। और ये जो कंपनी है वो बायबैक लाने वाली है। देखो बायबैक का क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको। इनकी आज बोर्ड मीटिंग थी आज 24 यहाँ पे सितंबर, आपको दिख रहा होगा। इसमें बायबैक प्लान इन्होंने लाया है। अब देखो बायबैक ये लोग किस प्राइस पे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो बायबैक जो करेंगे ना वो देखो यहाँ पे लिख के मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हल्का छोटा के दिखाएगा आपको। ये 700 रुपये के भाव पे यहाँ पे बायबैक करने वाली है, 700 रुपये के भाव पे, ठीक है। अब देखो अभी इसका प्राइस कितना है, इसका करंट प्राइस है 608 रुपये का। तो एटलीस्ट यहाँ से 10 से 15% की मूव आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी ये बायबैक खबर सुन के स्टॉक पिछले 5 दिनों में देखो ऑलमोस्ट 13% तक भाग चुका है। सडन स्पाइक इसमें आ चुका है इस बायबैक की न्यूज़ को लेकर। देखो तो छोटी कंपनी, और जब छोटी कंपनी में बायबैक आता है यानी कि कंपनी के प्रमोटर को उसको भरोसा है कि कंपनी में अभी पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। 22,67,400 जो इक्विटी शेयर है, जो कि अगर हम देखें तो 7.81 है ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, उसको ये लोग बायबैक करने वाली है इस 700 रुपये के प्राइस पे। तो देखो ये जो कंपनी जो रहेगा ना, ये ऐसा नहीं कि जस्ट जो करता है ना कि डील करता है, ऐसा नहीं, ये ओपन ऑफर रहेगा। तो चाहो तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलो इसका हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखो क्वार्टरली कंपेयर करें मार्च 2021 और जून 2021 का, तो नेट सेल्स में देखो यार लगभग ऑलमोस्ट 12.68% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो 94.68% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 78% से गिरते हुए दिख रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। 27.35 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो घट के 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखो तो वो भी यहाँ पे गिरते हुए दिख रहे हैं। तो रिजल्ट कुछ खास यहाँ पे नहीं है। चलते हैं इसका हम लोग ईयरली पे। तो देखो हम ईयरली यहाँ पे देखें ना, तो देखो नेट सेल्स भी यहाँ पे 15.51% तक गिरते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 95.47% से गिरते हुए दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी लगभग 83% से यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे देखो गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट और यहाँ पे ईयरली रिजल्ट दोनों के दोनों खराब है। फिर भी कंपनी के प्रोमोटर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे बायबैक प्लान लाने का। वो समझ में बात नहीं आ रही। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बट ये जो बायबैक की न्यूज़ है डेफिनेटली है यहाँ पर। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट खराब है यहाँ पे, बट हो सकता है आने वाले दिनों में रिजल्ट अच्छा हो सकता है, कंपनी को अच्छा खासे ऑर्डर मिल सकते हैं, और जिस वजह से जो प्रमोटर को पता है तभी ये सब बायबैक वाली चीज़ आ रही है। अब चलते हैं इसका हम लोग चार्ट पे। देखो इसका मैंने मंथली चार्ट ला कर रखा हुआ है। बात करेंगे इसको थोड़ा पीछे से। देखो स्टॉक की लिस्टिंग लगभग 2003 में दिखा दे रही है। 31 के भाव पे स्टॉक हाई मारता है लगभग यहाँ पे 2007 में लगभग 600 रुपये का स्टॉक वहाँ पे हाई बना था। अभी ऑलरेडी एक मल्टीबैगर साबित हो चुका है। उसके बाद गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे 2008 में 40 रुपये का आ जाता है। बट देखो फिर इसमें बढ़त आती है, स्टॉक फिर से यहाँ पे ट्राई मारता है लगभग यहाँ पे 2017 में, ठीक 602 का वो लेवल है वहीं पे। बट फिर से वहाँ पे सेलिंग आती है और देखो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे गिरते गिरते स्टॉक मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 156 रुपये 35 पैसे का लो तक बनाया था। बट उसके बाद वो तेज़ी आती है, स्टॉक 600 के लेवल को अच्छे से ब्रेक करके जो हाई बनाता है लगभग अक्टूबर में, वो बनाता है 755 रुपये का। बट देखो उसके बाद भी फिर गिरावट आती है, स्टॉक गिरते गिरते यहाँ पे मार्च 2021 में 476 का लो बनाता है और फिर इसमें तेज़ी आती है, ये बनाता है जुलाई 2021 में
746 का लेवल, बट देखो फिर से गिर के आ जाता है। यानी कि समझ सकते हैं कि 700 का जो लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस साबित होते हुए दिख रहा है। भले इसने ब्रेक करके देखो अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दिया, मैं को दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दिया, बट देखो फिर भी वहाँ पे एक सेलिंग ऑफ यहाँ पे आई, सेलिंग आते आते यहाँ पे नीचे गिरी, फिर देखो ऊपर गया। अब देखो ऊपर गया तो देखो यहाँ पे एक आपको इन्वर्टेड हैमर बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे फिर सेलिंग आई। एक ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल में इतनी बड़ी रेड कैंडल, और उसके बाद देखो ये मंथली कैंडल, और देखो ये सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ये अच्छी बात है, मतलब स्टॉक में ज़्यादा गिरावट आ नहीं रही है, मतलब ये अपने जिसका ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस है 700 का जो लेवल है उसके पास में ये कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। यानी कि यहाँ से एक बड़ा मूव हमें आते हुए दिख सकता है, और पता नहीं शायद इसीलिए यहाँ पे शेयर की बायबैक भी लाया जा रहा है 700 के प्राइस पे। अब देखो स्टॉक ने यहाँ पे 2 बार ना 755 और यहाँ पे लगभग 766, मतलब मान के चलो 750 का जो लेवल है 2 बार टच करके यहाँ पे नीचे गिरी। ठीक है, अब चलो एक बार देखते हैं इसका हम लोग वीकली चार्ट। देखो आपको वीकली चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है हमें अराउंड ये लेवल जो है आपका 520 का लेवल है, राउंड फिगर करते हैं, मतलब 500 के आसपास स्टॉक आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी कि 3 बार स्टॉक यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में थी, बट देखो नीचे गिर के यहाँ पे सपोर्ट करते करते फिर ऊपर भागी। यानी कि जो 500 का लेवल है डाउन साइड में वो इसके लिए अभी मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो वो ये देखो यहाँ पे स्टॉक ने 476 का लो भी बनाया, बट देखो 495 में इसने क्लोजिंग दिया, मतलब वो यहाँ बोल सकते हो। अगर मैं काफ़ी नीचे की बात करूँ तो वो लगता है लगभग 490-80 का, बट उतनी भी नीचे में पे 500 की बात करूँ, बिकॉज 500 का लेवल सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो हाल ही में स्टॉक ने यहाँ जो न्यूज़ आई थी ना, इसने देखो अराउंड यहाँ पे 3 वीक का ना इसने हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, बट अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे ना इसको तो देखो यहाँ पे देखो बीच में एक बहुत ही बड़ी गैप है डायरेक्टली, क्योंकि उस दिन बायबैक की न्यूज़ आई थी और स्टॉक शायद यहाँ पे 20% से अपर में खुला था, तो डायरेक्टली यहाँ पे अपर मूव आया, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई नीचे आया। बट देखो स्टॉक उस जो हाई लेवल है ना, यहाँ पे आप नोटिस करो इसको ऊपर सस्टेन कर रही है, मतलब ये जो लेवल है ये अराउंड हो गया आपका 573 का लेवल। देखो 573 का जो लेवल है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब मान के चलते 570 का जो लेवल है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखो इस हम लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यूज़ है अगर आपको बायबैक प्ले करना है तो डेफिनेटली इसको आप बाय कर सकते हो। ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इसमें आगे भी तेज़ी आ सकती है, आपको आराम से यहाँ पे 700 तक भी इजीली जाता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो कंपनी वाइज हमने कंपनी का डिस्कस भी किया, अभी अच्छी लगी, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका ऊपर देख लेंगे हम लोग। तो चलते हैं। देखो इस कंपनी जो है ना स्मॉल कैप स्टॉक है, 1782 करोड़ की ही मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर देखो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 67.59% की होल्डिंग है, एफआईज के पास देखो 7.2% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड बहुत ही कम 0.41%, एनआई के पास 24.88% की होल्डिंग है। तो मेरे को मेजोरिटी शेयर है प्रोमोटर के पास में है जो कि 67.59% की है, जो कि अच्छी खासी है। म्यूचुअल फंड की एक स्कीम ने 0.41% का स्टेक इसमें लेके रखा हुआ है, और 47 एफआईज के पास 7.12% का स्टेक है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करो तो वो आपका कर्म योगी होल्डिंग प्राइवेट के पास है 30.99% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो यहाँ पे फेडरलिटी प्रोटीन ट्रस्ट के पास है 2.7% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 21.11% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कंपनी बहुत ही छोटी है और कंपनी में मुझे लगता है पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तभी ये सब बायबैक वाली न्यूज़ यहाँ पे आपको आते हुए दिख रही है, और अच्छी बात है ये आपका। तो देखो आप अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन इसमें बनी हुई है तो आप इसको आराम से 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आराम से आप होल्ड कर सकते हो। फिलहाल भाव 608 का दिख रहा है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें, और अभी बायबैक के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 700 का, लेकिन देखो एक तेज़ी वहाँ पे देखने को आपको ज़रूर मिलेगी स्टॉक में, तो वो एक पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। देखो फ्रेश पूछने के लिए ना मैं कहूँगा आप थोड़ा सा इसमें वेट कर लो, बिकॉज देखो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन के मोड में यहाँ पे दिख रहा है। देखो स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा है, देखो बुलिश कैंडल बनाया, देखो स्टॉक फिर से ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे 766 का हाई बनाया, फिर यहाँ पे नीचे गिर गया। हाँ, अगर आपको नॉर्मली इसमें ट्रेड करना है तो इसको आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अब इसका जो हाई है यहाँ पे 623, अब इस 623 का हाई ब्रेक होने के बाद इसमें आप बाय कर सकते हो, और ये मान के चलो टारगेट जो होगा एटलीस्ट यहाँ तक का होगा, जो एटलीस्ट आपको 23% का दिख रहा है। अब मान के चलो मैं 20% की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप 750 में बोल सकता हूँ, हाँ 750 के टारगेट के लिए इसको आप करंट प्राइस पे नहीं, हाई ब्रेक होने पे यानी कि 623 के ऊपर इसको आप बाय कर सकते हो। मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो उसके लिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अराउंड एक बार फिर से, और चलते हैं अपन यहाँ पे डेली चार्ट पे।
तो देखो स्टॉप लॉस के लिए ना मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका लगभग यहाँ मान के चलो तो 545 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, चलो एक बार स्टॉक का हम लोग पास्ट के रेटिंग में देख लेता हूँ, हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा। देखो मैंने बता दिया पिछले 5 दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 13% तक ऊपर है, 1 महीने में ऑलमोस्ट 8.5%, 6 महीने में ऑलमोस्ट 23%, ईयर टू डेट में माइनस रिटर्न है और 1 साल में स्टॉक के माइनस रिटर्न है। 5 साल में स्टॉक ने 246% की रिटर्न दी है। अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो स्टॉक ने 1954% की रिटर्न दिया। मतलब बहुत ही छोटी सी कंपनी बहुत ही बड़ी लेवल पे आई है और वो हमें डेफिनेटली चार्ट पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, आपको एंट्री एग्जिट टारगेट जो मैंने बताया उस अकॉर्डिंग उसको प्ले कर सकते हो। बट वो पैसा आपका है क्योंकि डिसीजन भी आपका ही होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हो। और अगर मैं आज की एनएससी की अगर मैं रिपोर्ट देखूँ ना, इसमें कितनी सेलिंग हुई है, तो आज लगभग 2.5% की तेज़ी है। और आज अगर आप देखो तो इसमें लगभग 39.75% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है, जिसका मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बायबैक का प्लान को अप्लाई भी करेंगे और हमें जो तेज़ी है वो डेफिनेटली हमें आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकती है। तो इस अकॉर्डिंग इसमें आप प्लान कर सकते हो। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।